हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यार माध्यिका माध्य बहुलक का लेक्चर नंबर 2। आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। और पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा स्टडी वायर के नाम से, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो अगर वहाँ आपको नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली सर्च कर लो स्टडी वायर, ठीक है। स्टडी वायर के नाम से सर्च करोगे तो आपको ये फेसबुक पे भी ग्रुप मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी, जहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है मेरी सुमित, ठीक है, सुमित चौरे 5, ठीक है, सुमित चौरे 5 के नाम से, ठीक है। ये स्पेलिंग है SUMITCHOUREY और 5। तो ये नाम से मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जहाँ सॉरी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आपको मैक्सिमम ट्रिक मिलते रहेगी छोटी छोटी मैथ से रिलेटेड। तो आपको कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड फ़ायदा होते रहेगा। तो मैंने ये बोला यार कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपने पहला लेक्चर देखा और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 3 फॉर्मूले जो हमारे हैं आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो उन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड इस क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। फिर ग्राफेटिकल जो इसका होता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार देखते हैं सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला अब आया कहाँ से, ये चीज़ आप अभी जानने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेटर है। परंतु उन लोगों को पता होगा जिनने मैथ से या तो 11th 12th और BSc कर रखी है, ठीक है, मैथ से, उन लोगों को पता होगा। वहाँ पर हमने इससे बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। 10th तक उतना कुछ इतना रहता नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मॉड बराबर से, ठीक है, मॉड बराबर से 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मॉड बराबर से 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो बहुलक बराबर से 3 गुणा, ये हो जाएगी माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। और इतना याद रखना कि रेलवे का अगर पेपर आप दोगे आने वाले समय में, ग्रुप डी और NTPC, तो उसमें इससे क्वेश्चन आएगा ही। 2018 का हर एक सेट पेपर में 3 फॉर्मूले तो उनसे है ही है क्वेश्चन। तो ये पहला फॉर्मूला है कि मॉड बराबर से 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, बहुलक बराबर से 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो आपको फॉर्मूला क्या होगा कि जितना आप यूज़ करेंगे ना तभी सीख पाएंगे यार, क्योंकि बिना फॉर्मूला यूज़ किया आप इसे नहीं सीख पाएंगे। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि आपको मीडियन दे रखा है बराबर से 28, यहाँ पर मीन दे रखा है 12, और मॉड यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। मतलब जब भी सभी की सभी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यू दे रखी हो माध्यिका की, माध्यिक और बहुलक की, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि 2 वैल्यू कैसे कॉमन देते हैं। तो जब अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है और तब आपसे किसी की वैल्यू पूछे, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब देखेंगे मीडियन मतलब ये क्या है, माध्यिका हिंदी में लिख लेना जिन्होंने हिंदी वाले स्टूडेंट है, माध्यिका बराबर से 28, माध्य बराबर से 12 और बहुलक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है यार कि मॉड इक्वल टू, जितने ज़्यादा बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा है, मॉड इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम तो वैल्यू लिख देते हैं। आप हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना। तो देखो मॉड हमारे पास कितना है निकालना है यार, तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, 3 और मीडियन की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है 12। आगे सॉल्व करेंगे तो 28 दिया हो जाएगा 84 माइनस 12 दूनी हो जाएगा 24, फाइनली आ कितना आ रहा है 60। तो ये क्या जाएगा, मॉड आ जाएगा। मतलब मात्र इतना सा कैलकुलेशन करने पर 90% स्टूडेंटों को ये फॉर्मूले याद ही नहीं रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य, आप लोग में से भी जितने देख रहे होंगे खुद से सच पूछना कि कितने लोगों को याद है। तो आप कमेंट बॉक्स में करना कि यार हाँ सर हमें याद है, और जिनको याद नहीं तो आप वहाँ नहीं जरूर लिखना, इससे पता चलेगा कितने लोगों को ये सारी चीज़ें याद थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मीडियन मीन और तो मॉड निकालना है, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहले फॉर्मूला मैं साफ कर दूं। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुलक बराबर से 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो देखो यार सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि आपको मीडियन दे रखा है, ठीक है, मीडियन बराबर से दिया है 30, मीन बराबर से आपको दे रखा है 16 और मॉड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मॉड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो जाएगा।
तो आपको ये दे रखा है जब इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू दे रखी हो तब हम फॉर्मूला मीडियन बराबर से 30, मीन बराबर से 16 और मॉड बराबर से ज्ञात करना है। हिंदी वाले बहुलक बराबर से 30, माध्य बराबर से 16 और माध्यिका बराबर से 30, माध्य बराबर से 16 और बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला कुछ होता है क्या। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड की वैल्यू ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करना है, बराबर से 3। मीडियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 30 है, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है, तो 16, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 30 तरीका आ जाएगा 90 और 16 दूनी कितना जाएगा 32। क्या सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सही कर रहा हूँ ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो हमारा फाइनली जो मॉड आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, वो कितना जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अरे 16 दूनी 32 है क्या, 8 में से 3 जाएगा 5, 58 आ रहा होगा, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर जो 3 में दे रहा हूँ इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे आप खुद सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग कम से कम इतनी चीज़ें तो इतनी मेरी बात जरूर रखें कि आप कम से कम कमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको कि मीडियन इक्वल टू 12, मीन इक्वल टू 8 और मॉड की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, तो इससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड में दे दूंगा, थर्ड भी दे दूंगा, 3 अलग अलग क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूला बेस, ठीक है। तो क्या हम इसे मिटा सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब देखते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। 1 मिनट यार, हाँ, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है उसे भी आपको याद रखना है कि मॉड इक्वल टू मीन माइनस 3 और यहाँ जाएगा मीन माइनस मीडियन। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखो यार, मॉड इक्वल टू, पहले वाले में मॉड इक्वल टू था, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यहाँ पर है मॉड इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। हिंदी वाले लिख लेंगे बहुलक बराबर से माध्य माइनस 3 कोष्टक के अंदर, क्योंकि हिंदी में ही आएगा भाई, फॉर्मूला लिखा तो है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ बहुलक, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। बहुलक बराबर से यहाँ क्या जाएगा माध्य माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, तो आप इसे उतार लीजिए, सेकंड फॉर्मूला है। अब देखो यार इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर से माध्य माइनस 3 कोष्टक के अंदर माध्य माइनस माध्यिका। क्वेश्चन क्या होगा वो देखो, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है मॉड इक्वल टू 8 और मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 15। हिंदी वाले मीन माध्य ज्ञात करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मॉड मतलब बहुलक, इक्वल टू 8, और यह है माध्य माइनस माध्यिका बराबर से 15, ठीक है। समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि माध्य का मान ज्ञात करना, बहुलक का मान 8 है और माध्य माइनस माध्यिका बराबर से 15। यहाँ पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माध्य और माध्यिका क्या है, क्या दिया है, अंतर दिया है, ठीक है। तो चीजें समझ पा रहे हैं क्या अंतर है पहले फॉर्मूले और इसमें और सॉल्व करने में। तो जब भी माध्य माइनस माध्यिका का अंतर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि बहुलक बराबर से माध्य माइनस 3 और कोष्टक के अंदर है माध्य माइनस माध्यिका। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम यहाँ मान रख सकते हैं। तो देखो यार बहुलक का मान हमारे पास, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो बहुलक का मान कितना दे रखा है, तो 8
बराबर से माध्य का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मीन ज्ञात करना है मीन्स -3 का 3, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर माध्य माइनस माध्यिका और माध्य माइनस माध्यिका का मान कितना है 15, ठीक है। मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 15, 15 दिया कितना जाएगा 45 और माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45, तो 8 + 45 बराबर से मीडियन मीन 45 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो फाइनली जो मीन होगा वो कितना जाएगा तो 53। क्या चीज़ें समझ पाए आप? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यार इसी का, है ना। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, तो पहले मैं ये मिटा दूँ क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। चीज़ें समझ नहीं पा रहे होंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन यार इसके कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि जो पुस्तक रहती है ना उनमें भी मैक्सिमम चीज़ें दी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर आपको मीन निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यार मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें, आप हिंदी में कुछ लिख लीजिएगा। तो मीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीडियन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब होता है माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। मॉड आपको दे रखा है यहाँ पर, मॉड मीन्स बहुलक दे रखा है 12, और यहाँ पर अंतर दिया है कि मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है यार कि यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है मीन की वैल्यू भी, मीडियन की वैल्यू भी, मॉड दिया है 12 और मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 20। फार्मूला कैसे हम एब्जॉर्व करेंगे, मतलब कैसे सोचेंगे कि यार कौन सा फार्मूला लगना है? तो जब भी अंतर दिया रहेगा तो अंतर वाला फार्मूला लगेगा। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? तो मॉड इक्वल टू मीन -3 मीन माइनस मीडियन, ऐसे कुछ होगा। तो आप बोलेंगे हाँ। मॉड की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू मीन की वैल्यू कितनी, मीन की वैल्यू नहीं पता तो मीन हम निकाल लेंगे, मतलब माध्य -3, मीन माइनस मीडियन कितना है? तो यार देखो इस पूरे की वैल्यू ये दे रखी है कितनी 20 दी है, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और माइनस का 60 इधर काय में आएगा प्लस में, तो 60 + 12 इक्वल टू क्या जाएगा मीन हो जाएगा। तो 60 और 12 जोड़ेंगे तो 72 बराबर से किसका मान आ गया? मीन का मान आ गया। तो मीन आ गया कितना 72। हमसे मीन की वैल्यू तो आ गई यार 72, परंतु हमसे पूछा क्या है? मीडियन की वैल्यू भी पूछी है। तो हम इतना तो जानते हैं ना कि यहाँ पर हम मीन का मान लिख देते हैं। मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 72 माइनस मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू 20। यहाँ मीडियन इधर आ जाएगा तो ये माइनस का मीडियन इधर का में आ जाएगा प्लस में, तो मीडियन हो जाएगा, ठीक है, मतलब माध्यिका। और ये 20 जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 72 माइनस 20 तो बचेगा कितना 52 इक्वल टू मीडियन। तो हम ये बोल सकते हैं कि मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 52। चीज़ें समझ पाए कि किस प्रकार से हम चीज़ें निकालेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसकी आपकी समझ और बेटर बन जाए, ठीक है। तो इसे मिटा दूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बोरिंग मार रहा हूँ आपको चैप्टर, परंतु क्या करें यार, अगर नौकरी चाहिए, अच्छी खासी लाइफ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी और एक एक चीज़ें आपको आना भी चाहिए, और जितना बेटर हो सके, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके। और ये ऐसे क्वेश्चन है यार कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई पढ़ रहा होगा ना, भले वो कहीं भी पढ़ रहा हो, उसे ये क्वेश्चन दोगे वो नहीं कर पाएगा, मेरी गारंटी है। कम से कम 95% लोग तो ये चीज़ें नहीं जानते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीडियन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मॉड इक्वल टू 15 और मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 22 दे रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इस पेपर में वैसे ही दिया रहेगा कि माध्य और माध्यिका दोनों ज्ञात कीजिए, बहुलक का मान 15 और माध्य माइनस माध्यिका बराबर से कितना है 22 है। जब अंतर दोगे तो अंतर वाला फॉर्मूला यार, तो अंतर वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि मॉड इक्वल टू मीन -3 मीन माइनस मीडियन। जितने बार आप बोलोगे, जितने बार लिखोगे, तब ये अच्छे से डार्क हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक लाइन है, जितने बार एक एक जगह खींचेंगे उतनी ज़्यादा डार्क होती जाएगी। तो पढ़ाई का भी ऐसा ही है, फॉर्मूलों का भी ऐसे ही, जितने ज़्यादा बार यूज़ करोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। मॉड की वैल्यू कितनी 15 बराबर से मीन -3, मीन माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी 22, तो 22 से कितना 66, प्लस का 66 इधर का में आएगा, माइनस का 66 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 15 + 66। क्या हो रहा है यार कि आज हम 3-4 लेक्चर एक साथ ही शूट कर रहे हैं।
ठीक है। इससे पहले जितने लेक्चर आए हैं वो सबके सब एक ही दिन में शूट हुए, इसलिए दिक्कत ऐसी हो रही है, थक जाता है व्यक्ति। यहाँ जाएगा कितना मीन, क्योंकि गांव जाना है राखी पे, तो ये सारी चीज़ें पहले आप तक पहुँच जाए। 5 5 10 11 का 1 बचेगा 1, 6 और 1 7 और 1 कितना 8, तो 81 जाएगा। किसका मान है, मीन का मान है। जोड़ा तो सही है ना, 6 5 11 का 1 बचेगा 1, 9 7 और 1 8 और 1 9 जो भी है। तो मीन कितना आ गया 81। तो मीन की जगह मैं अगर 81 लिख दूँ तो यार देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 81। इस मीन को अगर मैं वहाँ लिख दूँ तो कितनी 81, तो यहाँ 81 अगर लिखे तो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, और ये वाली जो माइनस वाली वैल्यू उधर चली जाएगी प्लस में, तो मीडियन। जब 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 59, वो भी क्या का मान, मीडियन का मान। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये दोनों तीनों क्वेश्चन से आप इतना तो सीख पाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना 81 और 59, ठीक है। अब देखते हैं यार एक कंडीशन और होती है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, तो इसे साफ कर सकते हैं, बाकी चाहो तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन इस प्रकार के, 3 पिछले प्रकार के। अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा ना यार, वो ग्राफ से रिलेटेड होकर कोशिश करना कि आप उसे भी देखें। तो ये बोल सकते हैं कि जब ये 3 लेक्चर आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, हिंदी में अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख देता हूँ, ठीक है। 3rd नंबर का फॉर्मूला, बहुलक बराबर से, ये क्या हो जाएगा, मीडियन माध्यिका माइनस 2/3, मीन मतलब हो जाएगा माध्य, माइनस ये हो जाएगा बहुलक। और ये तीनों फार्मूले को बिल्कुल इतने अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूले आ जाते हैं कि 4 फार्मूले दे देंगे, 3 तो सही होगा और बोल देगा चौथा कौन सा इनमें गलत है वो बताओ, तो आपको छांटना होगा। तो यार ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बहुलक बराबर से माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। सेकेंड वाला फार्मूला हमने क्या याद करा था, बहुलक बराबर से माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। और फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, तो वो आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो यार, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार में, हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि मीन माइनस मॉड इक्वल टू 18, और यहाँ पर आगे दे दिया है मॉड इक्वल टू 13, यहाँ वैल्यू निकालिए मीडियन की, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यार, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 18, मॉड इक्वल टू 13 और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करोगे क्या, इसमें पहला फार्मूला पे अप्लाई हो सकता है, परंतु हम ये फार्मूला पढ़ा है तो हम इसे भी अप्लाई करें। तो देखो यहाँ क्या दिया है, मॉड दिया है, मतलब बहुलक, तो मॉड की वैल्यू कितनी है, ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा होगा, तो मॉड की जगह कितना जाएगा 13 इक्वल टू मीडियन का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 2/3 कोष्टक में, मीन माइनस मॉड क्या है, ठीक है। तो मीन माइनस मॉड कितना है हमारे पास, तो 18, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, काय का 12 माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो 13 प्लस 12 बराबर से मीडियन, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 12 और 13, 12 दूनी 24 और 1 25, ये काय का मान आ जाएगा, तो मीडियन का मान। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर भी और देख लेते हैं हम, इसे साफ कर दें, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन खूब आए हैं यार, बोरिंग लगे तो भी आप पढ़ो, जो भी हो, ठीक है। जैसी भी कंडीशन ऊपर आपको ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। एक मीन माइनस मॉड इक्वल टू 12, मॉड इक्वल टू 6 और मीडियन का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो, जब मीन माइनस मॉड हो तो मीन माइनस मॉड वाला फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मॉड इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, मीडियन माइनस 2/3, यहाँ जाता है मीन माइनस
मॉड। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार और लेक्चर देख लेना, अच्छा रहेगा। मॉड की वैल्यू है 6, मीडियन का मान निकालना है। ठीक है, एक और -2/3, मीन माइनस मॉड कितना है तो 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस का 8 इधर का एक आ जाएगा प्लस का, तो 6 + 8 बराबर से मीडियन, और 6 और 8 कितना आ जाएगा 14, बराबर से काय का मान आ गया ये मीडियन का मान। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फाइनली मीडियन पूछा था और आ जाएगा कितना 14। तो एक फाइनली क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसे आप खुद सॉल्व करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इससे साफ कर देते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बाकी जो यार जितने पे ग्राफिटिकल है क्वेश्चन, उसको तो हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जाएगा, यहाँ 27 दिया है, यहाँ दिया है 15 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब मीन माइनस मॉड इक्वल टू 27, मॉड इक्वल टू 15 और मीडियन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसे खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो यार, कम से कम कुछ नहीं है, हमारे आसपास हर एक बंदा तक ये पहुँचे। ठीक है, जो जिनने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, और मैं इतना जानता हूँ कि आपने भी अगर कहीं कोचिंग पढ़ रखी होगी तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई होगी, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लॉगरिथम पढ़ाएंगे। मतलब जो एमपी के पेपर में स्पेशली सिलेबस आता है वो सारी चीज़ें हम पहले कवर कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप गधे चाल में चलते रहोगे अभी भी, कि डायरेक्ट आपने उठाया कि चलो यार साधारण ब्याज पढ़ लेते, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं, प्रतिशत पढ़ लेते, तो पूरी दुनिया पढ़ रही है। पहले वो पढ़ो जो कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जिसका डेटा ही नहीं है मार्केट में, उन चीज़ों को तो हम पहले वो कवर करा रहे होंगे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे अपने से, ठीक है, उतना हम और अपना 100% देंगे। अभी भी दे रहे हैं, परंतु उतने और उत्साहित होकर पढ़ाया जाएगा यार। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।